हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक क्लासेस के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हिंदी का 22 नवंबर 2021 प्रीवियस ईयर का सेट पेपर मैं कराने जा रहा हूं, जिसके 25 क्वेश्चन सुपर फास्ट में कराता हूं। आपसे कहना चाहूँगा, इससे पहले भी मेरी कई वीडियो आ चुकी हैं, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आने वाली सभी अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में मैं बताता हूँ, और भी कई वीडियोस वहाँ पे डालता हूँ, और भी कई नोट्स वहाँ पे डालता हूँ, तो आप उससे जुड़ जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। जीतने की इच्छा, पहला जिगीविषा कहते हैं, जुगुप्सा कहते हैं, या अभिप्सा कहते हैं, या जिगीषा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है कि जीतने की इच्छा को जिगीषा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। तो दोस्तों, समूल से कभी भी दवा नहीं नष्ट करती, यहाँ पर समूल वर्ड नहीं आता है, यह हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पे जड़ से नष्ट कर देगी ये आता है, तो इस भाग में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो आप सभी को पता होगा, जो संग्रहित होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तलवार का डैश भर जाता है पर बात का नहीं। तो दोस्तों, हमेशा तलवार से क्या होता है, घाव होता है, तो वो तो भर जाता है पर बात का नहीं भरता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला दिया गया है चंद्रमा, सुधाकर सही है, राकेश, चांद ये भी सही है, शशि, रजनीश ये भी सही है, लेकिन निशापति का दिवाकर नहीं होता। दिवाकर आपको पता होगा सूर्य का होता है, इसलिए, और निशापति रात से संबंधित है, तो दिवाकर नहीं होगा, गलत है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का डैश है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में कोई काम कर रहा होता है तो उसको वहाँ का एक्सपीरियंस हो जाता है, और हिंदी में उसको अनुभव कहा जाता है, उसको वहाँ का अनुभव हो चुका है। अपमान का आपको विलोम बताना है, बहुत ही सिंपल है, सम्मान होता है अपमान का विलोम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हथियार डालना, हथियार डालने का मतलब होता है कि आप अपनी पराजय स्वीकार कर चुके हैं और आपने हार मान ली है, इसको बोलते हैं पराजय स्वीकार कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवन भर मैं सत्य का पालन करूंगा, रेखांकित शब्द के स्थान उचित शब्द लिखिए। तो दोस्तों, जीवन भर के नीचे अंडरलाइन है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अंडरलाइन वाला वर्ड नहीं दिख रहा है आपको, तो ये जीवन भर के नीचे अंडरलाइन है, और जीवन भर की जगह यहाँ पर रहेगा आजीवन मैं सत्य का पालन करूँगा, आजीवन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। यमुना का समानार्थी बताना है। तो दोस्तों, यमुना जो होती है वो कृष्णा, कृष्णा की समानार्थी वर्ड है। यहाँ पे देव नदी, अलकनंदा और भागीरथी नहीं होंगी। अलकनंदा और भागीरथी गंगा की होती है, कृष्णा यमुना की समानार्थी वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर होगा आज मुझे बाजार से चादर खरीदनी है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर खरीदने हैं नहीं, खरीदनी है होगा, तो ये सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा की रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों, ये जिज्ञासु होता है, हमेशा ये वाक्यांश याद रखिए, इस तरीके के वाक्यांश अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में। अगले, बैंक का कर चुकाकर वह डैश हो गया। तो दोस्तों, वह उत्तीर्ण हो गया, उऋण हो गया, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही वातनी वाले शब्द का चयन करिए। तो दोस्तों, जो उज्जवल होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं। तो दोस्तों, स्वीकृत किए गए हैं नहीं होता,
किया गया होता है, किया गया है कहा जाता है। यहाँ पर ये गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग आत्मोत्सर्ग कहलाता है। हमेशा के लिए ध्यान रखिए, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई है। तो इस भाग में आपको त्रुटि बतानी है कि त्रुटि क्या होगी। तो दोस्तों उसके चाचा को नहीं, उसकी चाची को लड़की होगी। तो यहाँ चाचा को जो लिखा है ये भाग गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 चाचा को नहीं, चाची को लड़की होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पत्र साथ धन्यवाद मिला। तो दोस्तों कभी भी साथ धन्यवाद बीच में नहीं लगाया जाता है। साथ धन्यवाद या तो लास्ट में लगता है, साथ धन्यवाद हमेशा लास्ट में लगता है। आपका पत्र मिला, धन्यवाद, साथ धन्यवाद नहीं धन्यवाद। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वें क्वेश्चन की ओर। आंख दिखाना, आंख दिखाने का मतलब होता है अपने गुस्से को प्रकट करना। किसी के सामने आंख दिखाकर गुस्सा दिखाना, इसको बोलते हैं गुस्सा प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है संक्षिप्त का विलोम शब्द बताइए। तो दोस्तों संक्षिप्त मतलब होता है बहुत कम, इसी का विलोम होगा विस्तृत, बहुत बड़ा, विस्तृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्रिहेंशन, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ईर्ष्या डैश लज्जावती वृत्ति है। तो दोस्तों इसमें बताना है आपको क्या आएगा। तो दोस्तों ईर्ष्या जो होती है वह बहुत ज़्यादा या अत्यंत, अत्यंत वर्ड यहाँ पर आ जाएगा, अत्यंत लज्जावती वृत्ति है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह अपने धारणकर्ता अथवा स्वामी अर्थात स्वामी के सामने भी डैश खोल कर नहीं आती। डैश खोलकर मतलब मुंह खोलकर नहीं आती, कोई भी चीज़ मुंह खोलकर नहीं आती। इसके बाद है उसके रूप आदि का पूरा डैश ना पाकर भी धारणकर्ता उसकी हरम की बेगमों से अधिक पर्दा करता है। तो दोस्तों आदि का पूरा परिचय, परिचय वर्ड यहाँ पर आएगा, ये याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह कभी भी डैश रूप से समाज के सामने नहीं आती। तो दोस्तों डैश रूप से मतलब प्रत्यक्ष रूप से कभी भी सामने नहीं आएगी। आगे है अगला क्वेश्चन। उसका कोई बाहरी डैश धारणकर्ता पर नहीं दिखाई देता, मतलब उसका लक्षण जो होगा वो कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आगे भी हम इस तरीके की वीडियो लेकर के आने वाले हैं। आपसे कहना चाहेंगे अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।